एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो भी जूठन बचता 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती हैं। वह बोला, ऐसा नहीं है, मैं जब तक अपनी आंखों से देख ना लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में बहुत प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर पर एक हल्का वस्त्र ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। 6 भाइयों के लिए माँ ने रसोई बनाई, सुंदर आसन बिछाए, उन्हें आग्रह करके जमाया। वह देखता है जब 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है तो उनकी थालियों में से जूठे लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया गया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू ही बाकी है, उठ जा, कब खाएगा। वह कहता है, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पति की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस को आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। बहू बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी अपना देख धरू में दिए, सुधीमती हमारी विरासियों रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो तुम ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया और चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या मिलेगी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करना वह अकेला करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन चुका है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराते, उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेज देते। इस बीच घर में आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और नारियल के खोपड़ में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई थी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। अब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसकी करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिनी स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार ले सकते हैं। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला उसके आगे या जल के पात्र को सामने रख कर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में ही कार्य सिद्ध कर देती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सीर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हों।
ना मिले तो रिश्तेदार और आस पड़ोस को बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचकर और उनसे पैसे से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है बहन। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ माँ, मेरा दुख दूर करो, मेरी पीड़ा दूर करो माते। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी खातिर करेगी, काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसे कब मांगे? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जगता है? वह कहता है, माँ ना तो सोता हूँ ना ही जगता हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ है, बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कुछ हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। सुबह वो लड़का उठता है और अपनी सारी मित्र मंडली में बैठकर ये स्वप्न बताता है कि माता ने मुझे ऐसा स्वप्न दिया था कि अगर मैं ये करूं तो धन का भारी ढेर लग जाएगा। सारी मित्र मंडली तो मना कर देते हैं, पर एक बूढ़ा उठकर बोलता है, भाई अगर किसी देवता ने कहा है तो तेरा करने में क्या जाएगा, कर ले। बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करता है, घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ जाता है। थोड़े ही देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भारी सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका प्रतिदिन रुकने का जो स्थान था। धूल उठती देख वह माता जी से पूछती है, हे माँ यह धूल कैसे उठ रही है? माता बोलती हैं, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तो लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है, एक नदी के किनारे पर डालती है और दूसरा माता के मंदिर पर। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना, विश्राम करके गाँव को गया, सबसे प्रेम से मिला
उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज लगाती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, बहू ऐसा क्यों कह रही है, तेरा मालिक ही आया है। आ बैठ, मीठा भात का भोजन कर, गहने कपड़े पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय आके खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी वो कर। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बना देता है। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन भंग हो जाए। लड़के झीमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, हमें खीर खाना नहीं भाता। वह कहने लगे, भाई खटाई किसी को भी नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हो गए और बोले, पैसे दो। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उससे सबको पैसे देती है। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा की दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन बोलने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। वह रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्त को रुलाने भी लगी। माता बोली, बेटी तूने मेरे अध्यापन को भंग किया। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मुझे तो उन लड़कों ने भूल में डाल दिया था और मैंने उन्हें पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं तुम्हारा फिर से अध्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत जाना। वह कहने लगी, नहीं माँ अब नहीं भूलूंगी। अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, कहाँ गए थे। पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया था उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। बहू प्रसन्नता से बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता को अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब भोजन से पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारी जी बिगड़ती है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को भी नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो रहने दो। वह ब्राह्मण की लड़की को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उनकी चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाती। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ शनि से सना मुंह, ऊपर सूर के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। टहनी पे पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के उसे भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से हर जगह लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता ही है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माँ हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत का विधि नहीं जानते, व्रत भंग कर दिया, हमने बहुत बड़ा अपराध किया था माते। जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।